कि आने वाले 1 तारीख को जब सब लोग छड़ी का बटन दबाएंगे तो हम इस घोसी लोकसभा को विकसित घोसी बनाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज उपस्थित हुए। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी की गर्जना से विरोधियों के पसीने छूट गए और इंद्र भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, वर्षा करके, हवा चला करके कि सब मस्त है। और इस बार हम सब लोगों को पूरा विश्वास है, आने वाले 1 तारीख को सभी लोग छड़ी का बटन दबाएंगे और अपने घोसी लोकसभा के विकास के लिए देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी को 30 बार बैठाएंगे। निरहुआ ने मंच से बहुत कुछ गीत गाए, क्या कहेंगे उस पे? एक गीत एकदम उनका गीत सही है। निरहुआ जी का गीत जो एकदम सही है, क्योंकि देश आज 0 टॉलरेंस से चल रहा है। आज देश में और प्रदेश में अमन चैन है, गरीबों का हिस्सा अधिकार भी प्राप्त हो रहा है, सरकार की सारी योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं। जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले भ्रष्टाचारी थे, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। तमाम तरह के कार्य जो जनता के हित के लिए थे वो कार्य हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो छोटी बड़ी समस्याएं उसका समाधान भी। मंच से बुलडोजर की चर्चा की गई, क्या भय दिखाया जा रहा था बुलडोजर का? नहीं, भय नहीं दिखाया जा रहा है। ये उन लोगों को सचेत किया जा रहा है जो लोग आज भी गुंडई पे उतारू हैं, चुनावी मैदान में हैं और भाषा बोल रहे हैं गुंडई की, कह रहे हैं 1 तारीख वोट बीत जाने दो फिर समझा देंगे। अरे क्या समझाओगे भैया, क्या समझाओगे? ये तो पहले समझ लीजिए कि यहाँ योगी जी की सरकार है और धमकी देंगे तो धमकी का परिणाम भी मिलेगा इसका। और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। ये विपक्ष के जो भी नेता लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, ये जनता को धमका करके, जैसे मैंने जनता से आशीर्वाद लिया और जनता से आशीर्वाद लेने के बाद विरोधियों ने ये फैला दिया कि घुटना टेक दिए। हमने उनसे पूछा कि बताओ वोटवा मांगने कैसे जाओगे? उनकी क्या मतदाता के माथे पर बंदूक रख के वोट मांगोगे, कि या पेट में चक्कू घूप करके वोट मांगोगे, कि लाठी लाठी पीट के वोट मांगोगे? हमने पूछ दिया तो चारों खाना चित्त हो गए। अब उसके बाद मैंने उसी दिन प्रण लिया था कि जब तक विरोधी दल के नेताओं को हम घुटना नहीं टेकवा देंगे, पसीना नहीं फेंकवा देंगे और गांव-गांव नचवा नहीं देंगे बाजा बजवा करके, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और आज हमारे विरोधियों का हवा खराब हो गया है, घुटना टेक दिए हैं। अब कह रहे हैं, अभी मैं एक दिन एक स्टेटमेंट देख रहा था, भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे अरे भैया हमारा साथ छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो हम मर ही जाएंगे। अरे भाई तुम मरो चाहे जियो, लेकिन जनता ने मोदी जी का साथ दिया था, दिया है और आगे भी देता रहेगा इस देश के एकता को मजबूत रखने के लिए। कल्पनाथ राय की बीबी ने, जो पत्नी है, उन्होंने सहयोग दिया है राजीव राय को, सपा प्रत्याशी सपोर्ट किया है, आशीर्वाद दिया, इस पर क्या कहें? चलिए भाई, वो आशीर्वाद एक दिन हमको भी दी थी, हमहू को आशीर्वाद दिए थे एक दिन। और उनके परिवार से तो हम लोगों का पुराना संबंध है, रात से नहीं पुराना संबंध है। अब आशीर्वाद दे रही हैं, दे भैया, लेकिन हमको भी आशीर्वाद दिए हैं। और आशीर्वाद देने के लिए तो हमारे मोदी जी जब आकर के इतना बड़ा आशीर्वाद दे के चले गए, तो उनके आशीर्वाद के सामने जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब जनता ने आशीर्वाद दे दिया और जनता ने आशीर्वाद दे के हाथ उठा के आशीर्वाद दिया और कहा कि 1 जून को छड़ी का बटन दबेगा और 4 जून को मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आने पर वातावरण बदला था, मौसम में नमी आई थी, आज माहौल काफी गर्म लग रहा है। योगी जी ना आए थे कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, टेम्परेचर बढ़ाए, लेकिन इंद्र भगवान ने कहा कि भाई हम आशीर्वाद स्वरूप हम जल वर्षा करेंगे और शुद्ध जल वर्षा हुआ, सभी लोग उसका लुत्फ उठाए। और आज हमारे महाराज जी आए थे, योगी महाराज जी आए थे, इनके आने के भय इतना ज़्यादा था, पूरे विरोधियों में खलबली सा मच गया था। तो वो जो खलबली मच रहा था माननीय योगी जी के ताप से मच रहा था। अच्छा, कल एक वीडियो आपका देखा गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको मुक्के से मार रहे हैं। अरे भाई, हम तो पहले से कहते चले आए हैं, माननीय पीएम साहब से 2016 से हमारे संबंध है और 2016 से ही इसी प्रकार से हम लोग जब भी मिलते हैं तो या तो प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं, या फिर हाथ में ऐसे हाथ में हाथ डाल देते हैं, या फिर मतलब पंच देते हैं। तो आज जो मंच पर दिखा है वो पंच दिखा था, कल जो मंच पर दिखा वो पंच दिखा था। उन्होंने इस बाहु में कितनी ताकत है उसको देखने का काम उन्होंने किया था। जब उन्होंने पंच मारा तो फिर हमने बोला कैसा था, कहें बहुत सही था। हमको पूरा विश्वास है कि घोसी का विकास तुम ही कर पाओगे। मतलब बाजू आपको उठा लेंगे घोसी का बात? अरे क्यों नहीं भाई, ये इस कंधे में बहुत दम है। जो इस कंधे पर हम तो कहते हैं, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, हम तो चुनौती देते हैं कि आइए क्रिकेट खेल लेते हैं, हमसे अच्छा खेल के दिखाओ। आइए हम कबड्डी खेल लेते हैं, हमसे अच्छा खेल के दिखाओ। आइए मैं पंजा लड़ाता हूँ, हमसे ज़्यादा पंजा लड़ा के दिखाओ। हम तो कह रहे हैं विपक्ष को कि आओ, जो जिस भी मैदान पर जाओ, टेनिस बॉल खेलना हो, वॉलीबॉल खेलना हो, बास्केटबॉल खेलना हो, फुटबॉल खेलना, चाहे जिसमें दौड़ के दिखा दो, पनडुब्बी करके दिखा दो, कुछो करके दिखा दो। हम कंपटीशन के तैयार हैं, हम युवा हैं और युवा वायुमंडल तैयार करता है और जनता ने वायुमंडल तैयार कर दिया है। 4 जून जनता के नाम
और 1 तारीख को छड़ी पर मतदान पड़ेगा। 4 जून जनता के नाम, 4 जून के बाद फिर विकास का काम होगा और 5 साल इतना दबा के काम करूंगा कि आने वाला 10 साल याद किया जाएगा।